Good morning, students. Today we are going to start exercise 3.3. Your exams have been complete. आपकी एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं and we have done exercise 3.2. हम 3.2 तक exercise कर चुके हैं. Today we will start exercise 3.3 from question number first. And this is simplify. सिंपलीफाई, इसमें सिंपलीफाई करना है, ठीक है, सॉल्व करना है. फर्स्ट देखिए, जैसे 2.5 डिवाइड 0.5 प्लस 4 इंटू 2.5. इसको इससे डिवाइड करो. 2.5 को 0.5 से डिवाइड करो तो देखो अपन लिखते हैं. देखो दोनों तरफ पॉइंट के बाद के डेसिमल इक्वल है, बराबर है, तो हम पॉइंट रिमूव कर सकते हैं. यानी हम 25 को डिवाइड करेंगे 5 से और 5 5 जा 25, यानी कितने टाइम्स गया 5 टाइम. क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद में इक्वल है. इक्वल का मतलब है ये नहीं कि 5 इक्वल है, 1 नंबर है, इधर भी 1 नंबर है और इधर ही 1 ही नंबर है. तो जब दोनों तरफ पॉइंट के बाद इक्वल नंबर होता है तो पॉइंट रिमूव कर सकते हो आप डिवाइड के अंदर. तो आपने जब रिमूव कर दिया तो 5 से डायरेक्ट 25 को डिवाइड किया, कितने टाइम किया 5 टाइम. अब आगे का नंबर हम इसको लिख दें क्योंकि इसको तो हमने सॉल्व कर दिया ना. 5 से 25 को डिवाइड किया, आंसर आ गया 5. अब हमने इसको हटा दिया, आगे का लिख दें प्लस 4 इंटू 2.5. अब इसमें एक चीज और आप देखेंगे कि हमने है ना पहले डिवाइड किया. इस ऐसे जो क्वेश्चन है सिंपलीफाई वाले, इसमें आप पहले डिवाइड करोगे, फिर मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई करोगे और बाद में ऐड या सब्ट्रैक्शन करोगे, ठीक है. तो अब देखो 5 मैं ऐड नहीं करूंगी, पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगी क्योंकि डिवाइड के बाद में आता है मल्टीप्लाई, यानी बॉडमास फॉर्मूला. तो देखो 5 इसको करें 4 से, प्लस 4 5 जा 20, कैरी 2, 4 2 जा 8 और 2 10, 10.0. अब आप क्या करना है, प्लस करना है. तो आपको पता है 5 में पॉइंट नहीं है तो मैं पॉइंट लगा के 0 लगा दूं. अब पॉइंट के नीचे पॉइंट और 10 आ गया इधर और ये आ गया इधर. अब इन दोनों को प्लस करना, प्लस का साइन है, 0 5 1, तो यानी 15. क्योंकि 15 में पॉइंट के बाद में ओनली 0 है तो आप इस पॉइंट के बाद के 0 को आंसर में नहीं लिखते. अगर पॉइंट के बाद में कुछ और होता या 0 फर्स्ट नंबर पे आके सेकंड नंबर पे कोई डिजिट होता, ओनली केवल 0 के अलावा और कोई नंबर नहीं है पॉइंट के बाद में, तो आप पॉइंट हटा दोगे और डायरेक्ट आंसर लिखोगे 15. नेक्स्ट है इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड. 1.1 मल्टीप्लाई 0.1 प्लस 3.01 माइनस 0.01. क्लियर? तो आप देखिए सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो देखो जब किसी नंबर के आगे 0 है, आप ये सोचो कि मैं बिना पॉइंट के सोचूं, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना. साइड पे मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1. अब पॉइंट के बाद में कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट, तो 1 2 डिजिट आगे मैंने लगा दिया पॉइंट और लिख दिया आगे कुछ नंबर नहीं है तो 0, प्लस 3.01 और माइनस 0.01. क्लियर है? अब आप इन नंबर्स को प्लस कर दो. देखो पॉइंट के बाद में इधर जमा दो, 0.11, 3.01 प्लस किया 2 1, कितना आ गया 3.12 माइनस 0.01. अब इसमें से 0.01 माइनस कर दो, 2 में से 1 गया 1, 1 में से 1 गया 0, 3.
तो आंसर कितना आ रहा है 3.01। सॉल्व। ये हो गया आपका क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए 1.4 मल्टीप्लाई बाय 3.2 इंटू 2 इंटू 2.1 माइनस 0.8। क्लियर हो गया। देखो मल्टीप्लाई में है ये सारे नंबर, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, एक एक को, एक एक दो दो को करते चलो। जैसे मैं पहले इन दोनों का कर रही हूँ, इन दोनों का, इन दोनों का। तो 14 की टेबल में उल्टा, इधर जरूर नहीं कि 32 की टेबल 14 टाइम बोलो। 14 से को 32 से भी कर सकते हो, 32 को 14 से कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो आगे पीछे लिख के। तो 42 जा 28 कैरी 2, ठीक है। 43 जा 42, 42 में 2 प्लस किया तो 44। पॉइंट 1 डिजिट 2 डिजिट, 1 डिजिट 2 डिजिट, जैसे आपको बता रखा है मल्टीप्लाई में, यानी 4.48। इधर भी इनटू, मैं इन दोनों को भी एक साथ कर देती हूँ मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 42, 1 डिजिट आगे पॉइंट यानी 4.2 माइनस 0.8 हो गया। इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों के बीच में भी मल्टीप्लाई है, इसलिए इनको भी मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे मल्टीप्लाई किया 4.48 मल्टीप्लाई बाय 4.2, 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 4 जा 8, नीचे क्रॉस लगा, 4 8 जा 32 कैरी 3, 4 4 जा 16, 17 18 19 कैरी 1, 4 4 जा 16 एंड 1 17, प्लस कर दो आप 6, 9 और 2 11 कैरी 1, 9 और 9 18 कैरी 1, 7 और 1 8 और ये। तो आंसर कितना आ गया इनका मल्टीप्लाई पे 18816। पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो 1 2 3 हो गए टोटल मिला के, यानी 3 डिजिट पहले पॉइंट लगा दिया। तो ये हो गया 18.816 माइनस 0.8। अब मैं इसमें से 0.8 माइनस कर दूँ, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट से पहले इधर 0 और इधर 8, यहाँ कोई नंबर नहीं है इसलिए 0 लगा दिया। अब माइनस कर दिया 6 1, 8 में से 8 गया 0 8 1, कितना आ गया आंसर 18.016। कितना आ गया 18.016। आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, देख लीजिएगा, नहीं तो मैं लास्ट में थोड़ा सा कैमरा करके कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है 14 प्लस 2 डिवाइड 4 माइनस 0.5 इंटू 3। देखो एक ध्यान से चीज देखने वाली है, अपने को पहले डिवाइड करना है, 14 प्लस 4 से 2 को डिवाइड करना है, तो अपन डायरेक्ट नहीं कर सकते, ये मत कर देना कि 2 से 4 को डिवाइड किया, यूं करना है। आप सोचो कि बाहर तो बड़ा वाला नंबर हो गया, लेकिन पॉइंट में तो आंसर आ सकता है ना, तो हमने लगा दिया पॉइंट और ये हो गया 0, तो 4 5 जा 20 यानी 0.5, ये मैंने लिख दिया डिवाइड की जगह पे 0.5 माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, 3 5 जा 15, 1 डिजिट आगे पॉइंट लगा दिया, तो ये हो गया 1.5, 0.5 1.5 हो गया। अब अपने को क्या करना है, प्लस कर दो, तो 14 में कोई नंबर नहीं है, पॉइंट नहीं है, तो 14 पॉइंट आप कर दो इस तरह से, 14.0 कर दो और 0.5 कर दो, इनको प्लस कर दो, तो कितना हो गया 14.5 माइनस 1.5, इन दोनों को प्लस कर दिया।
अब इसमें से 1.5 माइनस कर दो, तो यहाँ 1.5 माइनस किया 0, 4 में से 1 गया 3 यानी 13। आंसर कितना आ गया 13.0। 0.0 नहीं लिखते यानी ओनली आंसर रह जाता है आपका 13। सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, and next question we will do in next class. Thank you.